14 अप्रैल 1977 के दिन बाबा आए थे। तो जब बाप दादा का अव्यक्त मिलन हुआ तो जैसे ही बाबा ने दादी के शरीर में प्रवेश किया तो बाबा ने कहा कि इस बार बाप दादा मुरली सुनाने नहीं आए हैं, तो क्या करने आए हैं। 1977 मध्ये अब की बार आप ब्राह्मण बच्चों का रिजल्ट लेने आए हैं, तो इम्तिहान देने के लिए तैयार हो। जब परीक्षा के दिन नजदीक होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो पढ़ा हुआ होता है उसका इम्तिहान देना होता है। तो ये उसी समय 77 में बाबा ने बता दिया था कि जब पढ़ाने का पाठ पूरा हो जाएगा, परीक्षा का समय रहेगा, तब परीक्षा देनी है। इम्तिहान के दिनों में फिर पढ़ाई नहीं होती है, उसके पहले ही तैयार होना होता है। तो इम्तिहान देने के लिए तैयार हो। जब परीक्षा के दिन नजदीक होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो पढ़ा हुआ होता है उसका इम्तिहान देना होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा या कर्म द्वारा पढ़ाई तो बहुत पढ़ाई। त्यावेळेलाच बाबा म्हणताय कि पढ़ाई तो बहुत पढ़ाई, लेकिन हमें अभी जरूरी है। अभी तक बाबा ने बहुत पढ़ाई पढ़ा दी है। तिथल्यांपर्यंत जे आवश्यक होतं ते शिकवलेलं होतं बाबांनी आपल्याला। आपल्या इथपर्यंत जेवढं आवश्यक आहे तेवढं सगळं बाबांनी शिकवलेलं आहे। तो संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई तो बहुत पढ़ाई। तीनों प्रकार से हमने बाबा से पढ़ाई पढ़ ली है अभी। अब उसके रिजल्ट देखेंगे तो पेपर के लिए तैयार हो। आतापर्यंत आपण जे शिकलोय त्याच्यावरून बाबा म्हणताय कि अभी जो पढ़ाई पढ़ी है उसका रिजल्ट देखेंगे, अभी तैयार हो पेपर के लिए। तो हर एक अपने को देखे कि विश्व परिवर्तन की हलचल को देखते हुए क्या हम अचल रह सकेंगे। तो वो उस समय तो थी नहीं, आता हलचल है। त्यावेळेस बाबांनी सांगितलं कि आप चेक करो कि विश्व परिवर्तन की जब हलचल होगी वो अभी शुरू हो गई है, डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। अभी विश्व परिवर्तन का बड़ा प्रोसेस चालू हो गया है। तर आता बाबा म्हणताय की या हलचल मध्ये बघत असताना तुम्ही आता ही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, तो क्या हम अचल रह सकेंगे। आपण तेवढे मजबूत झालेलो आहे का, तेवढी स्थिरता आलेली आहे का। तो बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे। बाबा म्हणता है कि आप हलचल में आ जाओगे, आपको थोड़ा डराया जाए, थोड़ा सा धमकाया जाए, थोड़ा सा माया थोड़ा मीठे रूप में पेपर ले ले आपका। माया को बाबा ने रखा हुआ है, हमारे लिए रखा हुआ है। हमने बड़ा जो रावण है उस पर तो जीत पा ली, लेकिन माया बाबा की बच्ची है। बाबा कहते मैं उसको बेचता हूँ। अभी इन्होंने संकल्प किया है, चेक करो अभी जाके। तो माया हमारा पेपर लेने के लिए यहाँ पर है, तो इसलिए बाबा हक से कहता है कि पेपर ले लूं मैं आपका। तो वो माया के द्वारा, कोई परिस्थिति के द्वारा हमारा पेपर लेता है। तो बाबा कहते हैं कि आप अचल रहेंगे क्या, इतने आप परिपक्व हो गए हो क्या, या डगमग होंगे। फिर बाबा ने बताया पेपर कैसे आएंगे, कैसे पेपर आएंगे। बाबा फक्त विचारायला आले, बघायला आले, चेक करायला आले। बच्चन म्हणजे बाबा येत आहे, मुरली चालली आहे असं नाही। बाबांनी ती आठवण करून दिली की पेपर होणार आहे आणि पेपरच्या वेळेला तुमची स्थिती कशी पाहिजे, मग त्याची तयारी कधी पाहिजे, कशी पाहिजे। तर पेपर कोणते येणार आहे ते बाबा सांगताय। तो फिर बाबा ने बताया पेपर कैसे आएंगे। पहले तो हद के पेपर होंगे, पहले तो हद के पेपर होंगे, जैसे स्वयं के संस्कारों के पेपर। आता हे लक्षपूर्वक बघायचं आहे, कोणते कोणते पेपर येणार आहे। परीक्षा का समय आ गया है, दुनिया की हलचल हम देख रहे हैं। उस समय बाबा ने बताया था, लेकिन वो आज है। तो आता कोणते पेपर येणार आहे आपल्या समोर। एक है म्हणजे आतले पेपर बाबा सांगतोय, तुमच्यामध्ये जे आहे त्याच्यानुसार काय पेपर येणार आहे। तो वो पेपर है स्वयं के संस्कारों का पेपर, अपना स्वभाव संस्कार जो अपन अपना मानतो
जी आपली स्थिती आहे स्वभावाची, उसके द्वारा पेपर आने वाले है. उस संस्कार के द्वारा पेपर आने वाले, जो आपला स्वभाव, आपण म्हणतो माझा स्वभावच असा आहे, त्याच्याद्वारेच पेपर येणार आहे. दूसरा, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर. व्यर्थ चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कुछ होगा व्यर्थ चलता है. क्या व्यर्थ चलता है या नहीं चलता है, ये चेक होगा. ये चेक करने के लिए पेपर आएगा, क्या हमारा व्यर्थ चलता है अभी भी. क्योंकि सभी स्वच्छ आत्माओं को बाबा को सतयुग में लेकर जाना है. तो जिनका व्यर्थ चलता होगा उनकी तैयारी कैसे होगी सतयुग के लिए, मन बुद्धि कैसे तैयार होगी, वो संस्कार कैसे भरेंगे. इसलिए ये व्यर्थ संकल्पों का, हमें जो व्यर्थ चलता है तो समझना है पेपर चल रहा है मेरा, मुझे व्यर्थ नहीं चलाना है, फुल स्टॉप लगाना है. तो आज हम वही सब करने वाले हैं. सब पूरा हमको ये बंद कर देना है जो कुछ भी हमारे अंदर गड़बड़ी है. और तीसरा, कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर. कोई ना कोई शक्ती की कमी के कारण पेपर. जी शक्ती आपल्यामध्ये नाहीये तिथूनच पेपर येणार आहे. पण म्हणतो कुठपर्यंत सहन करायचं, सहनशक्तीच नाहीये तर मग तिथूनच पेपर येईल. अजून सहन करायचं पेपर येईल. आणि आपण म्हणायला लागलो आपण रेडी आहे, मी सहनशीलतेची देवी आहे, किती पेपर येऊ द्या मी तयार आहे, तर मग पेपर नाही येणार. तो आपण जितकं सहन करायला रेडी आहे. पण जर आपण म्हटलो की कुठपर्यंत मी सहन करू तर पेपर येणारच, 100% पेपर येणार. तिथूनच आपली परीक्षा होईल. क्योंकि हमारे अंदर सर्व गुण सर्व शक्तियां बाबा को भरनी है. तो फिर कुछ जो कमी है वो तो टेस्ट करेगा वो. तो और चौथा महत्वपूर्ण पेपर जो आज का हमारा विषय है, सर्व के संस्कार मिलाने के पेपर, अर्थात ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर. सर्व के संस्कार, अभी ये संस्कार नहीं मिलाते आए हम द्वापर से, इसलिए गड़बड़ हो गई, इसलिए हिसाब किताब बन गए, इसलिए हमारे से कुछ गलती हो गई, उनकी गलतियों को हमने माफ नहीं किया. तो ये संस्कार मिलाना, हमें अपने ओरिजिनल संस्कार में स्थित होना है, दूसरे को उसी स्वरूप में हमको देखना है. नहीं तो मतलब जो भी बाहर वालों के द्वारा तो पेपर आएंगे, उनके स्वभाव संस्कार, हमारे जो कार्मिक अकाउंट जिसके साथ बने, पण ब्राह्मण परिवारामध्ये पण येईल, इथले तिथले तिथले कुठले पण. तो ब्राह्मणों के द्वारा भी ये पेपर होगा. ये है कच्चे इम्तिहान. ये बाबा करे ये कच्चे इम्तिहान म्हणजे आतले आहे, आंतरिक स्थिती चेक करणार आहे. आणि मग हे याच्यामध्ये आपण जर पास झालो तर मोठ्या पेपर मध्ये पास होणार आहे. बाबा म्हणतात हे जे तुमच्या कंट्रोल मध्ये त्याचा पेपर पहिले येणार आहे. म्हणजे बाहेरच्या परिस्थिती तुमच्या कंट्रोल मध्ये नाहीये, त्याच्याद्वारे पेपर येईल. पहिले पेपर कोणते येतील, जे आपल्या कंट्रोल मध्ये आहे, ज्याला आपण क्लिअर करू शकतोय, त्या स्थितीमध्ये राहू शकतो जे बाबांना पाहिजे, त्याच्याद्वारे. तो फिर पक्के इम्तिहान कौन से है, इसलिए वो पक्के इम्तिहान देने के लिए भी तैयार होना है हमको. तो पहले तो हमारा खुद पर जिस पर कंट्रोल है खुद का, उसमें से हमको निकलना है क्लियर होकर. तो वह भी बाबा ने कहा कि पक्के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा आने वाली परीक्षा, बेहद के विश्व की हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, अनादि तत्वों द्वारा आने वाले पेपर, बाहर के पांचों तत्वों द्वारा आने वाले पेपर, बेहद के विश्व की जो हलचल चल रही है उसके द्वारा आने वाला पेपर, बेहद का वातावरण जो बिगड़ेगा, जो खराब होगा वातावरण, डर का, भय का, चिंता का, टेंशन का, दुख का, तकलीफ का, अशांति का, मोह का जो वातावरण फैलेगा उसके द्वारा आने वाला पेपर. त्या वातावरणाच्या चक्करमध्ये आपण येऊन जाऊ जर आतल्या पेपरमध्ये पास नाही झालोय तर. और बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर. अब बताओ, इन हद के पेपर में पास हुए हो, अभी बेहद का पेपर शुरू कर दे. बाबा म्हणताय की तुमचा स्वभाव आतल्या पेपर मध्ये तुम्ही जर पास झाले असं तुम्हाला वाटत असेल तर बाहेरचे पेपर सुरू करतो लगेच. और वो अब पूछेगा नहीं, अब उसने बाहर का पेपर चालू कर दिया, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस अंदर के पेपर में पास हो जाना है. उसने उस समय पूछा था 77 में, 49 वर्ष झाले, खूप वेळ दिला, म्हणजे वॉर्निंग दिली त्यावेळेला, सावधान केलं आणि तितका वेळ दिला. आता ते पेपर बाहेरचे पण पेपर चालू झालेले. किती विचारून तर टाकलं त्यांनी 49 वर्षापूर्वी. तो वो चालू हो गए हैं. हमें अभी जितना हम बाबा के साथ में है, बाबा से कनेक्टेड है, तो हम अंदर के पेपर में
पास हो जाएंगे। अभी बाहर के वातावरण में साथ साथ हमको पास होना है, अभी दोनों साथ साथ है, तो इसलिए बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा हमें अपने आप पर। तो इस तरह अपने आप को चेक कर सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य कहां तक बने हैं। क्या आप पास विथ ऑनर बन गए हैं? हर प्रकार के पेपर में अब तुमको एवर रेडी बनना है। लास्ट में उस समय भी बाबा ने बता दिया था कि हर पेपर की तैयारी करो, हर पेपर की तैयारी करो। तो उसके लिए अभी ये जो हमको पेपर देना आहे आणि पेपर द्यायला मजा आली पाहिजे आपल्याला। पेपर द्यायचं म्हणजे परीक्षा आहे म्हणजे अवघड आहे असं नहीं। हम होशियार विद्यार्थी है बाबा के, बाबा ने हमको तैयार किया है। हमारा ट्रेनर कोई ऐसा वैसा नहीं है, जो दुनिया में सबसे बड़ा टीचर है उसके पास ट्यूशन ले रहे हैं हम, वो ट्रेनिंग दे रहा है। तो हमें घबराना नहीं, हमें मजे से एक 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 पेपर देते चलना है, उसमें पास हो जाना है, आगे बढ़ना है। हमारे लिए पेपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमको मार्क्स चाहिए, मार्क्स लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक एक पेपर पास करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। म्हणून बिलकुल परीक्षा आहे, अवघड झालेलं आहे, तर त्याचा लोड आपल्यावरती न घेता आपल्याला स्वतःला जितकं हलकं ठेवता येईल तितकं हलकं ठेवायचंय, म्हणजे आपण सहज हे पेपर म्हणजे गेम म्हणजे खेळ याच्यातून अपन आरामशीर बाहर निकू। तो हम आज अभी हमने गीत में भी सुना कि हर कोई आता है आके चला जाता है। अभी 2 मिनट अभी बाबा को याद करना है। देखना है अपने आप को
मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है। देखना है किरणें निकलते हुए, और मेरे सिर से लेकर पांव तक ये किरणें फैल गई है। मेरा संपूर्ण शरीर शांति की लाइट से भर गया है। देखना है अपना ये लाइट वाला स्वरूप। अब महसूस करना है, अनुभव करना है, मैं आत्मा हड्डी मांस के शरीर में नहीं हूं, लाइट के शरीर में हूं। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। देखना है मैं फरिश्ता इस लाइट के शरीर में निकल रहा हूं बाहर, हड्डी मांस के शरीर से बाहर निकल रहा हूं। लाइट के शरीर में मैं आत्मा हूं। मैं फरिश्ता स्वरूप में अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूं। हड्डी मांस के शरीर से अलग हो गया। देखना है अपने आप को, मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूं, उड़ गया ऊपर, आकाश में उड़ रहा हूं। लाइट का शरीर है मेरा, इतना सुंदर रूप। फरिश्ता हूं मैं, चमकता हुआ फरिश्ता, सुंदर परी हूं, उड़ रही हूं। मैं पहुंच गया बाप दादा के सामने। फरिश्तों के बादशाह बाप दादा और उनके भ्रुकुटी में शिव बाबा बहुत सुंदर हीरे समान चमक रहे हैं। वो दोनों आत्माएं भ्रुकुटी में विराजमान मुझे निहार रही है, मुझे प्यार से देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं कि मैं पहुंच गया हूं उनके सामने। अभी मैं बाबा के सामने बैठा हूं छोटे बच्चे के रूप में। मैं छोटा बच्चा हूं, छोटा सा नन्हा सा बच्चा। लाइट का शरीर है, फरिश्ता रूप है, लेकिन मैं छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता। जैसे मैं छोटा, जब बचपन में अपने बचपन के दिन याद करने हैं, मैं छोटा बच्चा था बचपन में, तो कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोल दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसका असर मेरे दिल दिमाग पर नहीं होता था। अपना बचपन का स्वरूप देखना है। मैं बस अपने खेलने में मस्त रहता था, कोई टेंशन नहीं था। किसी के प्रति नाराज़गी, नफरत, जलन, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं था। मेरे में अहंकार नहीं था, काम विकार नहीं था, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं था जब मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। और इसलिए मैं बहुत खुश था, सुखी था। अभी भी जब 1 साल 6 महीने के बच्चे को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये बचपन कितना सुहाना है, आनंद ही आनंद है। तो अब मुझे फिर से चांस मिला है
मैं अब बाबा का बच्चा बना हूँ, छोटा सा बच्चा बना हूँ मैं। बाबा ने मुझे गोदी में ले लिया है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। अब मुझे भी उस बच्चे की तरह रहना है, जैसे छोटा बच्चा रहता है वैसा। कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी के प्रति कोई नफ़रत नहीं। मुझे स्वच्छ बनना है, अभी अपने अंदर की सफाई करनी है, तो मैं छोटे बच्चे जैसा बन जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे सबको दुआएं देनी पड़ेगी, सबको माफ़ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ताकत मेरे अंदर नहीं है माफ़ करने की, संपूर्ण रीति से माफ़ करने की ताकत नहीं है कि मैं 100% माफ़ कर दूं और सारा ख़त्म हो जाए। तो मैं बाप दादा के सामने छोटा सा बच्चा, अभी बाबा को मैं गीत के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाबा मुझे वो ताकत दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करने की ताकत दे दो। एक गीत के माध्यम से हम बाबा के सामने हैं और ऐसा महसूस करेंगे कि हम बाबा को गीत सुनाते हुए उनसे वो ताकत प्राप्त कर रहे हैं, और महसूस करेंगे मेरे में ताकत आ रही है। जब मैं गीत बाबा को सुना रहा हूँ, साथ साथ बाबा मेरे अंदर वो ताकत भरते जा रहे हैं। वो बाबा मुझे माफ़ी का अमृत देता जा रहा है, मेरे अंदर वो माफ़ी का अमृत भर रहा है, जो मैं यूज़ करूँगा सबको माफ़ करने के लिए। फिर तो बिल्कुल विश्वास रख के करना है कि बाबा मुझे माफ़ी का अमृत दे रहा है। मैं बाबा के सामने हूँ, बाबा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। माफ़ी का अमृत दे दो बाबा, मन को हल्का कर दो, रूठे दिलों में प्रेम जगा दो, बंधन सारे हर लो। माफी का अमृत दे दो बाबा, जब कोई हमसे भूल हो जाए, अहंकार बीच में आ जाए, तब साहस देकर सिर झुकवा दो, हमको सच का पथ दिखला दो, मन की गांठें खोल दो बाबा, शांति की धारा भर दो, माफी का अमृत दे दो बाबा, माफी का अमृत दे दो बाबा। जिसने हमको ठेस पहुंचाई, जिससे पीड़ा मन ने पाई, उसको भी दिल से माफ करूं मैं, ऐसी शक्ति मुझको दिलाई। क्रोध की ज्वाला शांत हो जाए, प्रेम का दीपक जगा दो, माफी का अमृत दे दो बाबा, माफी का अमृत दे दो बाबा। माफी मांगे तो मन धुल जाए, माफ करे तो भार उतर जाए, दोनों
द्वेष अभिमान मिटा दो बाबा, संबंधों को सुंदर कर दो, माफी का अमृत दे दो बाबा। तेरी शिक्षा मीठी लगती, बच्चे दिल से साफ रहो, माफी देकर माफी लेकर सच्चे प्रेम का अनुभव करो। भाई बहनों में एकता भर दो, मंदिर उज्ज्वल कर दो, माफी का अमृत दे दो बाबा, माफी का अमृत दे दो बाबा, मन को हल्का कर दो। मेरा मन माफ करने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। बाबा ने मुझ में वो शक्ति भर दी है। बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं, बहुत पावरफुल दृष्टि बाबा की, और बाबा ने मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है, जो बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं कि बच्चे, अभी 84 जन्मों का सफ़र पूरा हुआ, घर वापस आना है। अभी जो कुछ भी बोझ तुम्हारे मन में है, बुद्धि में है, संस्कारों का प्रभाव है, वो सब मुझे दे दो। बाबा जैसे मेरे सामने हाथ फैला रहे हैं कि बच्चे मुझे दे दो सब। महसूस करना है मैं दुनिया की सबसे बड़ी 2 हस्तियों के सामने हूँ, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र है, और वो कह रहा है कि आपकी अपवित्रता मुझे दे दो। अपने अंदर का मैला खत्म करो, क्योंकि अब घर वापस जाना है और बाबा स्वर्ग रच रहा है। स्थापना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो वो बाप दादा कह रहे हैं कि अपने अंदर अभी आपको दिव्यता भरनी है। तो उसमें कीचड़े के साथ में दिव्यता नहीं चल सकती, तो एक कीचड़ा मुझे दे दो, तो आपका मन बुद्धि स्वच्छ होगा, फिर दिव्यता भर सकूंगा मैं उसमें। तो मैं बाबा के सामने मैं अभी अपना जो भी मेरे अंदर जो कुछ भी है, मेरा जो कोई भी पार्ट है अभी इस समय, सबसे पहले तो मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। मेरा जो पार्ट है अभी, मुझे जो शरीर मिला है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बाबा से मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने शरीर को कोसा, मुझे ये ऐसा शरीर क्यों मिला, क्योंकि इसी शरीर में रहते हुए मुझे बाबा मिले हैं, तो ये शरीर का महत्व है। मैंने कभी तो कहा होगा कि मुझे ऐसा शरीर क्यों, तो उसके लिए मैं अपने शरीर से भी माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा जो पार्ट है, मुझे जो परिवार मिला, उसको भी मैंने कोसा होगा, उसको भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा दिल से कि मुझे ऐसा कैसा पार्ट मिला, मुझे ऐसे कैसे परिवार मिल गया।
उसको भी वो जो बात है उस बात के लिए भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और अपने मन से पहले तो ये बोझ हटा रहा हूँ। शरीर, परिवार और जो मेरा पार्ट है जो है उसको मैं पूरी ईमानदारी से, संपूर्ण विश्वास से और प्रेम के साथ स्वीकार कर रहा हूँ कि यही कल्प पहले वाला मेरा शरीर है, यही कल्प पहले वाला मेरा परिवार है और यही पार्ट जो कुछ भी चल रहा था लौकिक में वो करते हुए मुझे बाबा मिले और मैं ऐसी ही हालत में रहते हुए देवता बन रहा हूँ। तो मुझे ये मंजूर है। जो कोई भी संकल्प चलते हैं इसके बारे में वो मैं बाबा को अर्पण कर रहा हूँ। अब बाबा के सामने मैं अपने जीवन की, इस जीवन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मन ही मन हमको जो पता है बचपन से जो कुछ भी हुआ है हमारे से गलत, जो कोई भी, अभी हमें श्रीमत पता है कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये हमको पता है अभी। तो उस आईने में, उस हिसाब से बाबा को बताना है, अपनी कहानी बताते हुए कि मेरे से ये गलत हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी तक, इस सेकंड तक भी जो गलत हुआ उसके लिए माफ़ी मांगनी है, लेकिन पहले हमें जो लौकिक में गलत हुआ था उसके लिए बाबा से माफ़ी मांगनी है। फिर हम जब ब्राह्मण बने, ज्ञान मिला, उसके बाद में हम बाबा से बात करेंगे। लेकिन पहले तो लौकिक में, इस शरीर में जन्म हुआ तब से, जब से मुझे याद है 2-3-4 साल के बाद का, उसमें कुछ गलत हुआ होगा, किसी को नाराज़ किया, किसी को दुख दिया, किसी पर गुस्सा किया, किसी के बारे में गलत सोच रखी, कोई झगड़ा किया, कुछ भी किया होगा, किसी का नुकसान किया, किसी को मैंने बहुत भला बुरा कह दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी के झगड़े लगा दिए, कुछ भी किया होगा मैंने, वो बाबा को बताना है 1 मिनट के अंदर। थोड़ा फास्ट देखकर, अपनी पिक्चर हम फास्ट देख सकते हैं, तो बाबा को वो बता देना है और उसके लिए बाबा से माफ़ी मांगनी है और बाबा को बताना है ये अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब नहीं होने दूंगा मैं कुछ भी ऐसा। अभी बाबा को हम बता रहे हैं कि हमारे से जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, बचपन से लेके ब्राह्मण बनने तक और ब्राह्मण बनने के बाद जो कुछ भी गलत हुआ है, वो तो ब्राह्मण बनने के बाद तो बाबा हमको दिखता ही रहता है, बाबा को पता है। और हमें भी सामने से अगर कोई बड़ी बड़ी बातें हैं तो वो बाबा को बता देनी है। बड़ा कुछ गलत हुआ है ब्राह्मण बनने के बाद
जो श्रीमत के विरुद्ध था वो बाबा को बता देना है। और अब हम बाबा को कह रहे हैं, जो मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, आप देख लो, मुझे पता है अब आगे से क्या करना है। और अब मुझे जो कुछ भी गलत हुआ है बचपन से लेके अभी तक, उसके लिए मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं आगे से श्रीमत के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। मेरा ये पुरुषार्थ है कि अब मुझे गलती रिपीट नहीं करनी है। जो कुछ भी गलतियाँ मैंने की, पहले की लौकिक में, ब्राह्मण बनने के बाद की, अब मुझे रिपीट नहीं करना है। तो बाबा और ये प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और खुश हो रहे हैं बाबा, क्योंकि बाबा रहमदिल है, दया का सागर है, प्यार का सागर है और उसे सच्चा दिल पसंद है। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। हमने सच्चाई से उसके सामने छोटा बच्चा बनकर सारी बातें बता दी। जो नहीं याद है वो देख लेगा और वो हमें माफ़ कर देगा, या फिर हमने बताया है उसको वो हिसाब किताब को चुकतो करने में हमारी मदद करेगा, या फिर जो भी सामने आएगा उसका हिसाब, तो फिर उसकी शक्तियाँ, उसका मार्गदर्शन हमें उसमें से बाहर निकाल लेगी। हम अब चाहते हैं कि हम उसका बच्चा बनकर रहे, छोटा बच्चा बनकर रहे, फिर वो जो कुछ भी सामने आएगा वो संभाल लेगा, देख लेगा। मुझे अब उस कारण से परेशान नहीं होना है। अब जो हुआ, जो किया मैंने, उसके लिए अभी सोचना नहीं है। अभी मैं आज से नया बनना चाहता हूँ। वो पार्ट ख़त्म हो गया, गलतियों वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से आगे कुछ भी होगा, कुछ भी गलत होगा मेरे से, तो मैं तुरंत बाबा को बता दूंगा, तुरंत बताऊंगा और फिर वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये मैं बाबा से सामने से वायदा कर रहा हूँ। और बाबा मुस्कुरा रहे हैं। फिर से बाबा ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया है। अभी बाबा मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं, बहुत प्यार भर रहे हैं मेरे अंदर और कह रहे हैं, बच्चे अभी तुम्हें इस संपूर्ण विश्व को पावन बनाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे वाइब्रेशन से फिर से अच्छा बनने वाला है। इसलिए अब अपने जीवन में, अपनी समस्याओं में, अपने हिसाब किताब में अब तुमको उलझना नहीं है ज़्यादा। जो कुछ भी है अभी आज ही उसको भस्म कर लो। भगवान सामने से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और हमको जल्दी से जल्दी इस दुनिया को पावन बनाना है, अच्छा बनाना है, रहने के लायक बनाना है। तो अब तुम अपने जीवन में जो उलझे हुए हो उससे बाहर निकलो और उसके लिए अपने मन बुद्धि का बोझ मुझे सौंप दो। और जो कुछ भी हिसाब किताब बने हैं अभी उसके लिए अपने आप को तैयार करो कि उसको मिटाना है, ख़त्म करना है। और उसमें मेन हिसाब किताब बाबा मुझे बता रहे हैं सामने से कि जो हिसाब किताब बने हैं वो तुम्हारे आत्माओं के साथ जो पार्ट चला है उसके कारण बने हैं। द्वापर युग से आत्माओं के साथ हमारा जो पार्ट चला है उसके कारण से ये हिसाब किताब बने। क्यों? क्योंकि उन पार्ट में विकार शामिल थे और विकारों के वश होकर
हमारे हिसाब किताब बने हैं उनके साथ। तो बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मैं छोटा बच्चा बाबा के सामने बाबा को कह रहा हूँ कि अभी मेरे जिनके साथ हिसाब किताब है उनमें से पहले आप उनको बुलाओ जिनको मैंने दुख दिया है, जिनको मैंने दुख दिया है, मेरी वजह से जिनको दुख मिला है उनको आप बुलाओ। मैं बाबा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाबा आप उन आत्माओं को ऊपर बुलाओ। हम अभी फरिश्ते रूप में ऊपर है और बाबा हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और उनको बुला रहा है। वे आत्माएं ऊपर आ गई है जिनके साथ हमने गलत किया है। अब मैं बाबा के सामने हूँ, वो सब आत्माएं सामने आ गई है। मैं उन आत्माओं को प्यार की किरणें दे रहा हूँ। बाबा से मेरे अंदर प्यार की किरणें आ रही है। देखना है हरे कलर की किरणें आ रही है प्यार की। बाबा से हरे कलर की किरणें निकल रही है, वो प्यार की किरणें हैं। मुझ में आ रही है, मैं फरिश्ता, भ्रुकुटी में विराजमान आत्मा, मैं आत्मा उन फरिश्तों को फरिश्ता रूप में देख रहा हूँ जिनके साथ मैंने गलत किया है। उनको देख रहा हूँ मैं फरिश्ता रूप में। उनकी भ्रुकुटी में आत्मा चमक रही है और मैं आत्मा फरिश्ता शरीर में रहते हुए उनको प्यार दे रहा हूँ। कि प्यार की जो किरणें होती है वही हमारा हिसाब किताब खत्म कर सकती है। हमें उन आत्माओं को प्यार देना है, बाबा का प्यार उन आत्माओं को देना है, रूहानी प्यार देना है। बाबा से प्यार की किरणें लेकर मैं उन आत्माओं को दे रहा हूँ। वो सब आत्माएं देखना है हमारे जिनके साथ हिसाब किताब है, जिनके साथ हमने गलत किया है, जो कोई भी है, हर एक के अलग अलग होंगे, 2, 5, 10 जो भी है। अभी आज हमको सबके साथ हमारा जो हिसाब है उसको ख़त्म करना है। तो हमें लगता है जिनके साथ हमने गलत किया है वो हमारे परिवार वाला हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारे गली वाला हो सकता है, कोई दूर का हो सकता है। हमको पता है कौन है, किसके साथ हमने गलत किया, किसको हमने दुख दिया, कभी गाली दी, कभी उसके बारे में गलत सोचा, उसके साथ झगड़ा किया, उसका कुछ नुकसान कर दिया था, उसकी निंदा की, उसके बारे में 4 लोगों को बताया। कुछ भी, छोटा या बड़ा, कुछ भी किया होगा, हर एक का अलग अलग है। तो जिनके साथ हमने गलत किया है उनको बाबा के सामने देख रहे हैं हम और उनको प्यार की किरणें दे रहे हैं। देखना है एक एक का नाम ध्यान में लाके, उनका चेहरा ध्यान में लाके उनको ऊपर महसूस करना है बाबा के सामने आगे। अभी 2 मिनट हम उनको देखेंगे और प्यार की किरणें देंगे पहले।
अभी सबके चेहरों को फास्ट देख लेना एक बार, जिनको भी हमने ऊपर बुलाया है। अब इनको मेरे द्वारा ये प्यार की किरणें जा रही है हरे कलर की, और मैं अब उनसे बात कर रहा हूँ सबके साथ एक साथ में बात कर रहे हैं। हे आत्माओं, मेरी तरफ से कभी भी किसी भी कारण से आपकी भावना को ठेस पहुँचाया हो, आपको मैंने कुछ गलत बोला हो, आपके बारे में कुछ गलत सोचा, आपके लिए कुछ गलत किया, कोई आपका नुकसान कर दिया, कुछ भी किया हो, मैंने आपके प्रति कुछ भी गलत किया हो, जाने अनजाने में, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है उनको। मैं आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने, अज्ञानता के वश, हिसाब किताब के वश, विकारों के वश कुछ मैंने गलत कर दिया होगा, उसके लिए माफ़ी। मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी मांगकर मैं अब अपना लोड हल्का कर रहा हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ, उनको मेरे से प्यार नहीं मिलता है, तो उनके निगेटिव वाइब्रेशन मेरे तक आते हैं। तो उन नेगेटिव वाइब्रेशन को कट करके मैं आत्मा अपने आप को अब हल्का महसूस कर रहा हूँ। आगे से उनके नेगेटिव वाइब्रेशन अब मेरे तक नहीं आएंगे। मैं अपने तरफ से इस अकाउंट को क्लोज़ कर रहा हूँ। मैंने उनको दुख दिया, वो पार्ट ख़त्म। अब मैं आज से उनको सुख ही दूंगा, उनकी शुभ भावना उनके प्रति, और उनका मंगल होता रहे, उनका अच्छा होता रहे, उनका कल्याण हो, वो सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे, सदा शांत रहे, सदा प्यार से रहे। उनको जो भी कोई अपेक्षाएं हैं उनकी पूरी हो जाए, जो भी जिसमें किसी का गलत न हो, ऐसी अपेक्षाएं उनकी पूरी हो जाए। ये मेरी सच्चे दिल से उनके लिए दुआएं हैं, और ये दुआएं मैं भगवान के सामने कर रहा हूँ, तो उन दुआओं का असर होगा और वो अच्छे बन जाएंगे। मेरी माफ़ी मांगने के कारण वो अच्छे बन जाएंगे। अब मैं इस जन्म के तो मुझे पता है, लेकिन पिछले 63 जन्मों से मैंने जिनको दुख दिया होगा, जिनके लिए कुछ गलत किया, उन सब आत्माओं को बाबा को कह रहा हूँ कि उनको बुला लो। तो वो हमें पता नहीं है, उनका चेहरे को हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे बाबा के बुलावे पर हजारों फरिश्ते आ गए वहाँ पर। बाबा ने बुलाया, किसके साथ हिसाब है, वो हजारों जमा हो गए वहाँ पर। देखना है हजारों फरिश्ते सामने, फरिश्ता रूप में मैंने जिनके साथ गलत किया है वो हजारों सामने आ गए।
कुछ हर एक का थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी होगा, सब आ गए सामने। मैं बाबा से प्यार की किरणें लेकर उनको दे रहा हूँ और उन सब से सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ, मुझे आप माफ कर दो। और आपका भला हो, आपके लिए मेरी दुआएं हैं, दिल की दुआएं हैं। और बाबा से बहुत शक्तिशाली हरे कलर की प्यार की किरणें मुझ में आ रही है और मुझ फरिश्ते से उनमें जा रही है। वहाँ का पूरा वातावरण, सूक्ष्म लोक का पूरा वातावरण हरे कलर की किरणों से भर गया है। बाप दादा की और मेरे प्यार की किरणों ने सूक्ष्म वतन को भर दिया है। और वो आत्माएं जिनको मैंने दुख दिया था, वो मेरे से प्यार पाकर संतुष्ट होकर वहाँ से वापस लौट रही है। मुझे भी खुशी है, माफ़ी मांगने की खुशी है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ इसलिए, और बाबा ने भी शक्ति दी है इसलिए मैंने उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है। अभी मैं बाप दादा के सामने छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा बाबा की गोदी में हूँ और बाबा को कह रहा हूँ कि अभी बाबा उनको बुलाओ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। ये बहुत ज़्यादा याद आ जाएंगे हमको, पहले वाले कम याद आए होंगे। बाबा को हम बोल रहे हैं कि उनको आप बुलाओ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मुझे ऐसा लगता है जिसने जिसने गलत किया है उसके बारे में मन में कुछ पकड़ के रखा है, ये गलत है, इसको समझता नहीं है। जिसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मेरा अपमान किया, जिसने मुझे किसी भी अपने बोलने से, वचन से, कर्म से, संकल्प से, भावना से दुख दिया, जिसने मेरा नुकसान कर दिया, जिसने मुझे प्रॉब्लम में ढकेल दिया, जिसने मेरे सामने कोई कठिन परिस्थितियां निर्माण कर दी, उनको सबको भगवान के सामने देखना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही बातें हमारे देवता बनने में विघ्न है। ये जो उनके बारे में हमने पकड़ के रखा है यही हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए आज सब खाली कर देना है, जो बहुत शुद्ध बन जाना है, प्योर बनना है एकदम। तो अंदर जो मैंने मैला पकड़ कर रखा है उनके लिए उसको अभी साफ कर देना है, धो देना है, जला डालना है। अब मुझे ये ज्ञान बाबा ने दिया है कि ये सृष्टि नाटक है और सृष्टि नाटक में हर एक का अपना पार्ट है। मेरे साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया है तो उससे मेरे पिछले जन्मों का कनेक्शन, कुछ भी मतलब कुछ भी गलत किया है तो पहले तो मैंने पिछले जन्म में गलत किया होगा, ये पक्का है, तब तो उसने मेरे साथ गलत किया। तो अगर मुझे ये ड्रामा का राज पता है तो मैं किसी से नाराज कैसे हो सकता हूँ? नाराज होने का मुझे अधिकार ही नहीं है, कोई उसके लिए दुख पकड़ने का कोई कारण ही नहीं है। मैंने हिसाब बनाया, मैंने उधार लिया था, मुझे उधार चुकता करना पड़ेगा। तो किसी का कोई दोष नहीं है, इस ड्रामा में सभी निर्दोष है। हर एक के पार्ट के पीछे कोई ना कोई कारण है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लॉजिक है उसके पीछे।
और कोई भी ब्राह्मण बनने के बाद अगर मुझे तकलीफ देता है तो उसमें एक तो पिछला हिसाब चुकत हो जा रहा है धर्मराज पुरी में जाने से बचने के लिए, और दूसरा कि मेरी टेस्टिंग, तीसरा मुझे अपने अंदर गुण और शक्तियाँ भरनी है। तो अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत करेगा ही नहीं तो मेरी शक्तियाँ कैसे जागृत होगी। इसलिए कोई भी मेरे साथ कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको थैंक्स देना है पहले तो। ये सावधानी कैसे किससे कितनी रखनी है वो अलग बात है, लेकिन मुझे सबसे पहले थैंक्स देना है कि मेरे अंदर की शक्ति तो जागृत कर दिया आपने, मुझे जगह तो दिया। इसलिए अभी किसी के प्रति मुझे मन में कुछ रखना नहीं है। तो ये ज्ञान जब मुझे क्लियर है, वो आत्माएं मेरे सामने है, मैं भगवान के सामने हूँ, वो आत्माएं मेरे सामने हैं। अब जो कुछ भी उन्होंने किया है थोड़ा सा देख सकते 2 मिनट, किसने किसने क्या क्या गलत किया, हमारे मन में क्या क्या है, थोड़ा सा शांत होके आज आखिरी बार देख लेना है। पिक्चर के टाइप देख सकते हैं, उसने क्या किया, कब किया था, कैसे किया था, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरा नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और उसके बाद आज की फाइनल रिजल्ट देखना है, हम कहाँ पर है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। हम भगवान के सामने बैठे, वो कहाँ पर है, हम भगवान के सामने, उसकी रिजल्ट है। किसी ने कुछ भी किया होगा उसकी ये फाइनल रिजल्ट है कि हम भगवान के सामने हैं। हम भगवान के सामने बैठकर किसी को माफ़ी दे रहे हैं, किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं हिसाब किताब। तो हम कहाँ पहुँच गए, वो किधर भी गए होंगे, लेकिन हमें तो उसने भगवान के पास पहुँचा दिया। इसलिए पहले तो देख लेना है आज आखिरी बार क्या क्या हमारे मन में है। 2 साल पहले, 1 साल पहले, 4 महीने पहले, 2 दिन पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, कोई भी हमारे घर का सदस्य, हमारे परिवार का सदस्य, जब हम साथ में रहते थे तब, जब कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारे गली में है, कोई गांव में है, किसने गलत किया, किसने हमारे खिलाफ कुछ किया था, कुछ निंदा की, हमारा अपमान किया, हमारा नुकसान कर दिया, सबको एक बार आज आखिरी बार देख लेना है। बाद में ये पिक्चर नहीं देखना है हमको, वो पिक्चर आने लग जाए चैनल चेंज कर देना है। अभी आज ये पिक्चर 5 मिनट देख लेना है अच्छे से, किसको किसको दिल में हमने वो कचरे के रूप में बिठा कर रखा है।
अभी हम बाप दादा भी मेरे साथ अभी उठकर खड़े हो गए, मैं भी बाप दादा के साथ में छोटे बच्चे के रूप में अभी वो जो आए हुए हैं वहाँ पर उनके एक एक के सामने जा रहा हूँ और उनको प्यार की किरणें देते हुए उनको कह रहा हूँ, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। भी आपका भला हो, आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, आबाद रहो, जो कोई भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाए। मैंने आपको माफ़ कर दिया। सच्चे दिल से भगवान के सामने अभी उनको माफ़ कर देना है हमको। एक एक का चेहरा याद करना है और बाप दादा के सामने अभी बाबा को भी वचन देना है, मैंने माफ़ कर दिया, अब मेरे संकल्प नहीं चलेंगे उनके बारे में। कोई संकल्प नहीं चलेगा अभी आज के बाद। उनको प्यार की किरणें जा रही है, बहुत पावरफुल प्यार की किरणें जा रही हैं सबको, और सब बहुत खुश हो रहे हैं मुझसे प्यार की किरणें पाकर, मेरी माफ़ी को देखते हुए, मेरी स्थिति को देखते हुए, मेरी दुआएं पाकर, मेरी शुभ भावना को देखते हुए वो सब खुश हो रहे हैं। और मुझे जीत की खुशी हो रही है कि मैंने पिछला हिसाब मेरा मिटा दिया इनके साथ। इन्होंने गलत किया था क्योंकि मैंने गलत किया था इनके साथ, और मैंने उनसे माफ़ी मांगकर अब उस हिसाब को ख़त्म कर दिया। ख़त्म मतलब ख़त्म, फिनिश। अभी ये हिसाब का भूत मेरे सामने आएगा नहीं। इस हिसाब किताब के भूत को मेरे अंदर स्थान नहीं है अभी मैं और मेरा बाबा। ये सामने से बाबा मुझे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मुझे देखकर बाबा को बहुत खुशी हो रही है। मेरी स्थिति देखकर, मेरी भावनाएं देखकर बाबा को खुशी हो रही है। बाबा को फक्र हो रहा है कि मेरा ये बच्चा स्वर्ग लाएगा धरती पर। इसने अपने मन बुद्धि को तैयार कर दिया है, तैयारी हो गई है इसकी। बाबा खुश हो रहे हैं। और अभी जो मैं बाबा को बता रहा हूँ, अभी एक रह गया। अभी जो पिछले 63 जन्मों में जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था उनको भी बुला लो। मैं हक से कह रहा हूँ बाबा से, मैं छोटा बच्चा हूँ बाबा का, बालिक सो मालिक। तो बाबा को कह रहा हूँ 63 जन्मों में, आज का तो पता है, 63 जन्मों में जिन्होंने मुझे दुख दिया उन सबको बुला लो। कि मुझे कोई इन आत्माओं के साथ हिसाब किताब बाकी नहीं रखना है। वो आए फिर मैं उनसे हिसाब लूँ, फिर कुछ गलत कर दूँ, मुझे आज ही ख़त्म कर देना है। बाबा ने उनको बुला लिया, वो सब आ गए हैं, सब फरिश्ते रूप में। भ्रुकुटी में आत्मा चमक रही है। अभी ये कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है आत्माएं। जितनी भी है बाबा से प्यार की किरणें लेकर मैं उनको दे रहा हूँ। उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहा हूँ मन ही मन। उनका शुभ हो जाए, अच्छा हो जाए, कल्याण हो जाए, सही रास्ते पर आ जाए, वो कहीं भी हो बाबा के बच्चे बन जाए। बाबा से बहुत सारा प्यार लेकर मैं उनको दे रहा हूँ और सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैंने आप सबको माफ़ कर दिया।
खुश हो रहे हैं सब, उनको भी हल्केपन का एहसास हो रहा है, हिसाब खत्म हो गया। अब बाबा मुझे, वो सभी चले गए, बाबा मुझे लेकर बैठ गए फिर से। खुशी, वो जो खुशी है एक पिता के चेहरे पर, वो खुशी मुझे अतीन्द्रिय सुख दिला रही है। जो बाप दादा के चेहरे पर अभी खुशी है, मैं जो महसूस कर सक रहा हूँ, इतने खुश हो रहे हैं, इतना लायक बच्चा मेरा, बाबा खुश हो रहे हैं। अभी सारी सफाई हो गई है। अभी जो कोई भी बच्चा है, कुछ लोड है, कुछ व्यर्थ चलता है, कोई भी परेशानी है, वो सब मैं बाबा को सौंप रहा हूँ। अब मैं पूरा का पूरा तेरा हूँ। इन आत्माओं के साथ हिसाब किताब था, वो तो मैंने माफ़ी मांगकर या माफ़ करके ख़त्म कर दिया मेरे तरफ से। मेरे मन में जो भी व्यर्थ कुछ भी चलेगा, पिछला कुछ भी, आगे क्या होगा, आगे के लिए क्या करना है, कुछ भी व्यर्थ चलेगा, वो सारा लोड मैं बाबा को दे रहा हूँ। बाबा बहुत खुशी से स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ है, बाबा कह रहे हैं तो दे दो। महसूस करना है, बाबा बात कर रहे हैं मुझसे। बच्चे अपने पास कुछ रखो मत महिला, अभी मुझे तुम्हारे दिल में बैठना है आके, कुछ महिला रखो मत अभी। और हम तुम मिलकर कंबाइंड रूप में इस दुनिया को बदल के दिखा देंगे। भगवान कह रहा है सामने से मुझे। बाबा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं और मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ, हल्का होकर, बहुत हल्का होकर मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। सारा लोड बाबा को सौंपकर, सारे कार्मिक अकाउंट अपने तरफ से मिटाकर मैं हल्का हो गया हूँ। अभी मैंने मेरी तरफ से सब कुछ खाली कर दिया, लेकिन अब वो जो आत्माएं हैं, अभी उनको तो पता नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैच नहीं कर सकते हैं। हमने वैसे वाइब्रेशन तो दे दिए हैं उनको, माफ़ी मांगने के, माफ़ करने के, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो मुझे हर पल अभी उनके प्रति शुभ भावना रखनी पड़ेगी। वो हर तरीके से हमारी टेस्टिंग लेंगे। अभी माया के द्वारा भी हमारी परीक्षा होगी। जो हिसाब किताब हमने अभी मिटाए हैं, वो हमने अपनी तरफ से मिटा दिए हमने, लेकिन सामने से पेपर तो ज़रूर आएगा। उसके लिए तैयार रहना है। पेपर आएगा, मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि अब मैंने सफाई कर ली। बाप दादा साथ है, उनको सब बता दिया है, सब मैंने क्लीन कर लिया है, मेरे तरफ से क्लीन कर लिया है। अब वो अंदर वो कोई भी वाइब्रेशन डाले, मेरे पर असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल हमको ये पक्का रखना है। आएगा सामने से, लेकिन हमें पूरा सावधान रहना है और हम पूरे पॉजिटिव हो गए। वो चाहे कुछ भी करे, अभी कुछ भी गलत बोले, कुछ भी गलत हो जाए मेरे साथ, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जो मेरा बहुत हिसाब निकल रहा है ऐसा मुझे लगे, लेकिन मैंने अपने आप को पूरा की पूरा बाबा को सौंप दिया है, तो बाबा देख लेगा। मुझे परेशान नहीं होना है। अब मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दूसरी, ये छोटी छोटी बातों में मुझे अब उलझना नहीं है। बिल्कुल पक्का खुद से बातें करनी है। रोज हमें ये सारा कुछ भी, अभी दूसरे सब आत्माओं के साथ में हमने हिसाब किताब क्लियर कर दिया, हमारे तरफ से क्लियर कर दिया, लेकिन कोई भी किसी के बारे में कुछ भी हमारे सामने आता है, तुरंत उसे वैसी सकाश देनी है। अकेले को, कोई अकेला हमारे सामने हिसाब निकालने के लिए आता है या हमारे मन में उसके प्रति कुछ आता है, हमें अकेले को खड़ा करना है बाप दादा के सामने और फिर से वाइब्रेशन देना। अभी हमने ग्रुप में सबको दे दिया, लेकिन किसी के साथ ऐसे एक दिन में तुरंत खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। हमने हमारे तरफ से खत्म कर दिया
वो हिसाब जब निकालेंगे तो हमारे अंदर व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें तुरंत उनको बाप दादा के सामने लेकर आना है, हमें परेशान नहीं होना है। वो कुछ बोल रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा हिसाब आ गया मेरे सामने, उनके कारण, किसी के कारण, बाप दादा के सामने उनको लेकर जाना है। तो अगर मैं इस पेपर में पास हो जाऊँ, इस पेपर में पास हो जाऊँ तो मेरी स्थिरता बढ़ जाएगी, मेरी शांति बढ़ जाएगी, फिर कोई बड़े बड़े भी पेपर आएंगे मैं उसमें पास हो जाऊँगा। लेकिन मुझे इस कर्म के जो अकाउंट बने हुए हैं मेरे, उसमें पहले अपने आप को स्थिर रखना है, पार्ट समझना है, ड्रामा ध्यान में रखना है कि ड्रामा चल रहा है, लेकिन अभी मेरा पार्ट बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, दिव्य पार्ट है। तो अभी ये जो है ये सारी क्लीनिंग हमने कर दी है, और अभी रोज अमृत वेला नुमा शाम के समय 5-5 मिनट ये प्रोसेस अंदर ही अंदर हमको करनी है कि उनको बुलाया हमने, सकाश दे दी, माफ़ कर दिया, माफ़ी मांग ली। अभी हम एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, सब आ जाएंगे एक साथ में। एक जन्म, पहले जन्म से 63 जन्म की जो भी कुछ है वो सब, जिनको हमने दुख दिया, जिन्होंने हमको दुख दिया, तो उनसे माफ़ी मांग लेना, माफ़ कर देना। सबको एक साथ में ग्रुप बुला लेने का, 5 मिनट के अंदर सबको सकाश फाइनल। और फिर किसी के साथ में कुछ स्पेशल हिसाब निकलता है, अकेले को ऊपर बुला लेने का, बाबा के सामने बिठा देना, और फिर उनको बहुत प्यार भरी सकाश, उनके लिए एक भी निगेटिव संकल्प नहीं चलाना है उनको, एक भी नहीं। ये ऐसा कैसा बोल दिया, ऐसा कैसा हो गया, इसने ऐसा कैसा किया, कुछ नहीं। वो गलत कर रहा है, सीधा बाबा के सामने लेके जाना और बाबा से वो किरणें उनको देना, बाबा से प्यार की किरणें लेना और उनको देना। अब यही, क्योंकि हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, ये 1-2 आत्माएं हमको उलझा के रखेंगे तो हम ऊंची लेवल पे नहीं जा सकेंगे, हमको राजा बनना है। और 2 आत्माएं यहाँ के हमको परेशान कर दे, ये अच्छा नहीं लगता है। हमको राजा बनना है, पूरे विश्व पर राज्य करना है। बहुत बड़ा पार्ट है हमारा, बहुत सुंदर पार्ट है, इसके जैसा पार्ट हमारा नहीं है कभी भी। 5000 वर्ष में इस सुंदर पार्ट का आनंद लेना है, बाबा के साथ का आनंद लेना है, और हमारे हाथ में कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं इसको देखते हुए खुशी में रहना है। और हम जैसे दिन भर हमारी भावना ऐसी रहे, चलता रहे हमारे मन में कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यही सोचते सोचते हमें दिन रात अपने गुजारने हैं, तो हमारे से सेवा भी होगी और हम चारों विषयों में आगे भी बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।